हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा प्रणाम और फौजी भाइयों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे वेटरन एजुकेटर फैमिली की एक सदस्य जयपाल नेगी जी के सुझाव पर बनाया जा रहा है। मैं उनके सुझाव के लिए उनको इस वीडियो के माध्यम से स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बेटे या बेटी को 6th क्लास में ही आर्मी में अफसर बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इच्छा का कोई ऐसा ही वीडियो बने जिससे आप और आपके जैसे कई और लोगों को फ़ायदा हो, तो निसंकोच कमेंट सेक्शन में अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, अपने चाहने वालों को जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि आप कैसे अपने बेटे या बेटी को 6th क्लास में ही सेना में अफसर बना सकते हैं। जी हाँ, आसानी से बना सकते हो। आपने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC का नाम तो सुना ही होगा, बहुतों ने तो नहीं भी सुना होगा। तो ध्यान से सुनो और अंत तक सुनो, अंत में बहुत ही शानदार टिप्स मिलेगी। दोस्तों, ऊपर मैंने आपको जो स्कूल के बारे में बताया उनमें से आज चर्चा करते हैं सैनिक स्कूल की। दोस्तों, सैनिक स्कूल एक आम स्कूल के ही भांति CBSE बोर्ड से संबंधित अंग्रेजी माध्यम के आवासीय स्कूल होते हैं। इसका वित्त पोषण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि आज की डेट पे पूरे देश में 33 सैनिक स्कूल्स हैं। इन स्कूलों को भारतीय रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी संचालित करती है। इनकी परीक्षा की जिम्मेदारी पहली बार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर क्लास 6th एंड क्लास 9th के लिए एक परीक्षा का आयोजन करवाता है, जिनका नाम है अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और फिर इसके माध्यम से बच्चों का चयन करके उनको स्कूली शिक्षा के साथ साथ सेना में अफसर बनने के लिए तैयार करता है। और खुशी की बात यह है कि एकेडमिक ईयर 2021-22 से अब गर्ल्स कैडेट्स को भी एडमिशन दिया जाने लगा है। तो आइए चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 में दोनों लड़के और लड़कियां आवेदन कर सकते हैं। उनकी योग्यता इस प्रकार से है। अगर वो 6th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5th क्लास में पास होना चाहिए या वो उनको स्टडिंग उसमें होना चाहिए। क्लास 9th की बात करता हूँ तो उनको क्लास 8 में अध्ययनरत होना चाहिए या फिर पास होना चाहिए। उनकी आयु वो क्लास 6 के लिए मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 12 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर क्लास 9th के लिए बात करें तो 13 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 15 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो फॉर SC एंड ST कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ और जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरी के लिए 550 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। परीक्षा इनकी ऑफलाइन मोड में होती है। 6th क्लास के लिए 300 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें मैथ्स 50 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और 1 घंटे का उसमें आपको समय मिलता है। GK और जिसमें कि सोशल साइंस और SST होते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के, 50 मार्क्स का टोटल और आधा घंटा का समय होता है। अगला पेपर होता है भाषा का, उसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। 50 मार्क्स के टोटल 50 मार्क्स का टोटल होते हैं और आधा घंटे का उसमें भी आपको समय मिलता है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का ईच, 50 मार्क्स का टोटल एंड हाफ आवर आपको टाइम मिलता है। तो इस प्रकार से टोटल 6th क्लास के लिए 125 क्वेश्चन का 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसका समय आपको 2.5 घंटे मिलता है। 9th क्लास की बात करें तो इसमें मैथ्स, इंग्लिश, जनरल साइंस, रीजनिंग और SST के पेपर्स होते हैं और टोटल जो मार्क्स हैं वो 400 मार्क्स का इसमें पेपर होते हैं। 180 मिनट यानी कि 3 हार्स का इसमें आपको टाइम दिया जाता है। सिलेबस की बात करूं तो क्लास 6th के लिए 5th क्लास का सिलेबस और 9th के लिए 8th क्लास का सिलेबस आपको इसमें पूछा जाता है। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, इसका फॉर्म जो है आपको अक्टूबर-नवंबर मंथ में प्रत्येक ईयर में देखने को मिलते हैं और इनका ऑनलाइन में इनका रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए वेबसाइट आपको aissee.nta.nic.in पर जा करके उनके दिशा निर्देशों के अनुसार फॉर्म को फिलअप करना होता है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए? बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिशियल सर्टिफिकेट और 5th क्लास का पास का या तो फिर अध्ययनरत का सर्टिफिकेट जिसको कि प्रिंसिपल इशू करेगा, वो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। इन डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने के लिए इसकी फ़ोटो खींच करके .jpg या .pdf फॉर्मेट में इनको अपलोड करना पड़ता है। इनकी साइज़ 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। फ़ोटो एंड स्टूडेंट के सिग्नेचर
दोनों का साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये भी .jpg और .pdf फॉर्मेट में होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स, जो परीक्षा स्टूडेंट देता है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं। प्रत्येक विषय में कैंडिडेट को 25 मार्क्स लाने पड़ते हैं और ओवरऑल यानी कि पूरे टेस्ट में जो है तो 40% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। रिजर्वेशन, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और डिफेंस पर्सनल इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन के लिए 25% रिजर्व सीटें होती हैं। अगर मैं स्टेट वाइज करूं तो 67% उस राज्य के बच्चे के लिए रिजर्व होते हैं जिसमें कि वो स्कूल सिचुएटेड है और बाकी का 33% अन्य के लिए ओपन रहती है, अन्य स्टेट या टेरिटरी के लिए ओपन रहती है। ओके, बात करें एनुअल फीस की तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए प्लस माइनस 20,000 रुपीज़ या 30,000 रुपीज़ इसमें आपको टोटल साल भर का फीस लगता है। इस फीस में जो है तो सब कुछ होता है, मेस फैसिलिटीज़ होती है, ट्यूशन फीस होता है, पॉकेट मनी होता है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडिंग रहती है। एडमिशन के टाइम पर आपको सिक्योरिटी में आपको 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट करनी पड़ती है जो कि रिफंडेबल होती है, यानी कि जब आप स्कूल छोड़ोगे तो आपका 20,000 रुपीज़ आपको रिफंड हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है उनकी मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट के आधार पर जो है तो बच्चों को सैनिक स्कूल में अंतिम मेरिट सूची के छात्रों के द्वारा एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है और फिर एक छोटा मोटा इंटरव्यू भी लिया जाता है। इसके आधार पर बच्चों को चयनित करके और फिर बच्चों को इस हिसाब से तैयार किया जाता है। तो आप अपने बच्चों को जो कि अभी 4th क्लास में या 5th क्लास में पढ़ रहे हों उनको अच्छी जगह पर कोचिंग दिलवा करके या अपने आप घर में उनको बेहतरीन ढंग से पढ़ा करके 5th क्लास का और 4th क्लास का पूरा सिलेबस ढंग से अच्छी तरह से तैयार करवा करके इस स्कूल की तैयारी करवा करके इस स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते हो, जिससे उस बच्चे का ब्राइट फ्यूचर हो जाता है। ये था सैनिक स्कूल का पूरा ब्यौरा। अगले वीडियो में मैं आपको मिलिट्री स्कूल और RNC का ब्यौरा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इन वीडियो का आनंद उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।